नमस्कार, प्रणाम, सलाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत। और हरितालिका तीज की बहुत बहुत मुबारक और बधाई, और सीबीआई के लिए भी बधाई। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहेब, आपने सच्चाई को देखा, और आपसे एक और प्रार्थना है कि ये आप इस पर थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। इसका जांच बरोबर होना चाहिए। असली मुजरिम को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो और भाई और बहनों, हमको अभी और हमारे देश का भविष्य और हमारे देश के विकास के लिए हमें अभी साथ जुड़े रहना है। हम लोगों ने अभी तक 2 महीने 5 या 6 दिन, जितने भी एक हफ्ते हुए हैं, तो हम लोगों ने ये जो जन आंदोलन स्टार्ट किया था, तो इसमें हम लोगों ने अभी पहला स्टेज को पार किया है। अभी हम लोगों ने जो सुशांत भाई का मुजरिम है उसको अभी सज़ा मिलना बाकी है। अभी असली मुजरिम पकड़ाया नहीं है, और सारे सबूत तो रेहा चक्रवर्ती के खिलाफ है। तो रेहा चक्रवर्ती को मतलब इतना छूट क्यों मिल रही है? उसको घर में क्यों बिठाया जा रहा है? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरा यही क्वेश्चन है। क्यों? अगर मान लीजिए रेहा चक्रवर्ती की जगह एक आम नागरिक होता, एक पब्लिक का इंसान होता, तो उसको तो अब तक हाय करना ही नहीं पड़ता। कब तक वो सलाखों के पीछे होता, और सलाखों के पीछे हो करके, और उसको कितने डंडे पड़े होते, और इतने डंडे पड़े होते, और उसको फटाफट जेल में बिठा दिया गया होता। तो फिर रेहा चक्रवर्ती कौन सी है? मतलब क्या है रेहा चक्रवर्ती? रेहा चक्रवर्ती क्या है क्या रेहा चक्रवर्ती? एक वो भी तो नागरिक ही है ना, आम नागरिक ही है ना रेहा चक्रवर्ती। तो उसको क्यों नहीं? और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस्तीफा चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मेरे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा चाहिए। उदय ठाकरे इस्तीफा दे। उदय ठाकरे इस्तीफा दे। और अभिषेक त्रिमुखे डीसीपी रिजाइन कर। तेरे को भी रिजाइन चाहिए तेरा। रिजाइन। परमबीर सिंह रिजाइन दे। परमबीर सिंह डीसीपी रिजाइन दे। अभिषेक त्रिमुखे रिजाइन दे। उदय ठाकरे रिजाइन दे। उदय ठाकरे, जो तू सोच रहा है ना बीएमसी लगा करके, और सीबीआई को 1 हफ्ते ही जांच करने दूंगा, और उसके बाद क्वारंटाइन कर देंगे 1 हफ्ते के बाद। बीएमसी वालों से बुलवा रहा है। बीएमसी वालों से कितना चाल चलेगा, कितना षड्यंत्र रचेगा? पूरी वर्ल्ड तो देख रही है। शर्म नाम की चीज नहीं रह गई है तेरे अंदर उदय ठाकरे। बिल्कुल नहीं रह गई है। शर्म नाम की चीज उदय ठाकरे। तेरे को क्या लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा? अरे कितना गिर गया है तू, कितना गिर गया है। मारा बाले साहब की बनी बनाई प्रजा को चौपट करके रख दिया। तेरे साथ साथ बालाजी ठाकरे भी गाली सुन रहे हैं। थोड़ा तो भी बेशरम का इनकार, शर्म कर उदय ठाकरे, थोड़ा शर्म कर। और वो चूहा विकास यादव, तेरे भी औकात ना दिखाएंगे, जो आके पकड़ बोलता था ना टीवी पर, न्यूज चैनल पर। बोलता था कहाँ से मुंह उठा करके आए हैं। अरे हम तो यहीं के हैं, तुम सब कहीं और के आए हो। तुम सब कहीं और से आए हो, हम यहीं से हैं। और वो आमिर खान जाके तुर्की में जा करके बैठ करके बोलता है कि मेरी वाइफ किरण खान बोलती है कि हमारे बच्चे और हम लोग सेफ नहीं है। तो अबे तुम सब सेफ नहीं हो तो चले जाओ ना, यहाँ से निकल जाओ। तुम सबको ना जरूरत नहीं है भारत में।
तुम सबकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। जहाँ गया है वहीं रहना, आना मत लौट करके। आमिर खान कुत्ता, आना मत तू, बेशरम कहीं का। तुम्हारे इस सब वजह से बॉर्डर पर हर जगह 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 देखो, सीमा पर लोग मारे जा रहे हैं, फौज के लोग मारे जा रहे हैं। तुम्हारे इस सब आतंकियों के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो तुम सबको है ना यहाँ सेफ नहीं है ना, तुम सब पब्लिक, हम पब्लिक की वजह से तुम सब सेफ नहीं हो ना, तो तुम सब निकल जाओ। चाहे ईरान में जाओ, चाहे तुर्की में जाओ, चाहे जहाँ जाना है तहाँ जाओ। चाहे अब तुम सब ऊपर ही पहुँच जाओ। अब तुम सबको अब धरती पर, भारत में तो तुम सबके लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है भारत में तुम सबके लिए। और भाई और बहनों, आप लोग बोल रहे हो कि हिंदू मुस्लिम, मैंने हिंदू मुस्लिम को कुछ गलत नहीं बोला है। अगर आप लोग को गलत लगा हो उसके लिए माफ़ी चाहिए, माफ़ी मांग रही हूँ। और हम सब लोग देखो, कोई अलग नहीं है, कोई बटा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो 70 साल पहले कांग्रेस शासन ने किया है, अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून किया, उसको खारिज होना चाहिए। देखो, हम लोग एक देश में रह रहे हैं तो एक कानून चाहिए, एक नियम चाहिए, और हम एक समान हैं। तो इसलिए सब कुछ एक समान होना चाहिए, अलग अलग बिल्कुल व्यवहार नहीं होना चाहिए। और देखो 2-4% जो 5% लोग बहकावे में आकर के इधर उधर बोल रहे हैं राम मंदिर तोड़ेंगे, ये सब क्या बोलते हैं, हिंदू लोगों को ज़बरदस्ती अल्लाह अल्लाह बुलवा रहे हैं, तो ये सब गलत है ना। आप लोग को तो दिख रहा होगा ये सब गलत हो रहा है ना, तो आप लोग भी आवाज़ उठाओ कि आप लोग के जो लोग हैं जो ज़बरदस्ती बुलवा रहे हैं, कह रहे हैं ये सब करने के लिए, तो वो लोग गलत कर रहे हैं। और उन लोग को समझाओ कि जो दूसरे के बहकावे में आए हैं, तो ये उन लोगों को कहीं ऐसा ना होवे कि जिसके साथ हो, जिसके बहकावे में आए उसके साथ उनको भी देश छोड़ के जाना पड़ जाए। तो यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है और निवेदन है। हम सब एक हैं और हम सब एक साथ रह रहे हैं इस भारत में, तो हम कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक बराबर हैं। तो लेकिन ये जो 5% 10% आतंकी फैला रहे हैं, आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं दूसरे के कहने पर, तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। और बिहार में एक लड़की को जला करके, रेप करके और जला दिया गया एसिड डाल करके। तो मैं बिहार के डीसीपी से बोलना चाहती हूँ, पटना के, कि प्लीज़ इसमें थोड़ा आप लोग कार्रवाई कीजिए और असली मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कीजिए। उस बिहार की बेटी को भी न्याय चाहिए, उस बिहार की बेटी को भी न्याय चाहिए। अब आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने केंद्र सरकार और पीएम प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि जनसंख्या कानून नियंत्रण प्लीज़ लाइए, उसकी ज़रूरत है हमें। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, राम राम, जय भारत, जय हिंद।